वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। ये जो पजल है, ये पजल हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे और उसमें से 2 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया था जो इस वीडियो में आ गया है। तो हम पहले क्या करते हैं, इस पजल को एक बार फिर से बना के देखते हैं। जिसे सप्ताह के कुछ दिन पहले PQRST 5 लोग कार्यालय में जाते हैं यदि वे क्रम में प्लम्बर, बढ़ई, कुक का काम करते हैं तो एक व्यक्ति एक ही पेशा का कार्य करता है और केवल एक ही दिन कार्यालय जाता है। तो सबसे पहले अगर सप्ताह का दिन हो, चाहे 1 2 3 4 दिया गया हो या फिर महीना का दिन हो, तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। सप्ताह का दिन में सोमवार से हम शुरू करते हैं। सोमवार 5 व्यक्ति हैं, सोमवार, उसके बाद मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। 5 व्यक्ति हो गया, 5 दिन जाएगा। एक दिन एक ही व्यक्ति जाता है और एक कार्य एक ही व्यक्ति करता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, व्यक्ति का नाम लिख देंगे और इस लाइन में उसके कार्य को लिखेंगे। तो पहले जो चीज़ हमें फिक्स दिया गया हो, पहले हम उस डाटा का यूज करेंगे और जो चीज़ फिक्स नहीं हो उस डाटा को हम बगल में लिख लेंगे। और इस सब को, यानी जो भी निर्देश दिया गया उसको केवल एक ही बार पढ़ना है। जो भी डाटा आपको फिक्स लगे उसको लिख देना है, जो डाटा फिक्स नहीं हो उसको अपने बगल में हिंट के तौर पे लिख लेना है। जैसे प्लम्बर प्रत्येक सोमवार को कार्यालय जाता है, यानी सोमवार को कौन जाता है, प्लम्बर जाता है। यानी यहाँ इस सोमवार को जाएगा, उस व्यक्ति का व्यवसाय क्या होगा, वो प्लम्बर होगा। ठीक है। पी इलेक्ट्रीशियन है, यानी इलेक्ट्रीशियन न तो मंगलवार को न ही गुरुवार को जाता है, यानी पी यहाँ नहीं जाता है। और गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को पी भी नहीं जाता, और पी क्या है, इलेक्ट्रीशियन है। तो हम इस डाटा को बगल में लिख देंगे, पी इलेक्ट्रीशियन। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, टी एक बढ़ई है और आर प्लम्बर नहीं है, यानी टी क्या है, बढ़ई है। अगर आर प्लम्बर नहीं है तो आर इसका मतलब यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि आर प्लम्बर नहीं है। अब आते हैं, जो व्यक्ति गुरुवार को कार्यालय जाता है वो डॉक्टर नहीं है, यानी जो बृहस्पतिवार को जाता है वो क्या है, डॉक्टर नहीं है। यानी हम डॉक्टर लिखकर काट देंगे, तो यानी बृहस्पतिवार के सामने डॉक्टर लिखकर काट देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि बृहस्पतिवार को डॉक्टर नहीं जाता है। उसके बाद आते हैं, एस मंगलवार को काम करता है, टी अगले दिन काम करता है, यानी मंगलवार को एस और टी अगले दिन, तो टी यहाँ बुधवार को आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ये जो निर्देश नहीं पढ़ना है, जो निर्देश हम लोग लिख चुके हैं उसी निर्देश को यूज करना है। टी क्या है, बढ़ई है। यहाँ पे हम लोग हिंट के तौर पर लिखे थे, टी क्या है, बढ़ई है। तो यानी टी कहाँ गए, यानी बुधवार को बढ़ई जाएगा। अब आते हैं, पी इलेक्ट्रीशियन है। देखिए, अगर हम पी को यहाँ रखेंगे सोमवार के दिन तो ये प्लम्बर हो जाएगा, और पी को तो हम बृहस्पतिवार को रख नहीं सकते हैं, तो पी का एक ही स्थान बचा, शुक्रवार को पी इलेक्ट्रीशियन आएगा। ठीक है, यानी इस डाटा का भी काम हो गया, इस डाटा का भी काम हो गया। अब एक चीज़ और देखते हैं, यानी बृहस्पतिवार को डॉक्टर, यानी डॉक्टर यहाँ नहीं आएगा, तो इसका मतलब डॉक्टर केवल मंगलवार को, एक ही जगह खाली है, मंगलवार को डॉक्टर जाएगा। 4 पेशा हो गया। अब एक पेशा कौन बच गया, कुक बच गया, तो इसका मतलब बृहस्पतिवार को कुक जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे आर सोमवार को नहीं जा रहा है तो इसका मतलब आर कहाँ जाएगा, केवल बृहस्पतिवार जगह खाली, बृहस्पतिवार जाएगा। अब पी आर क्यू का, अब एक केवल क्यू व्यक्ति बच गया, तो जो क्यू होगा वो सोमवार को जाएगा। अब सारा डाटा मेरा तैयार हो गया। अब जो भी सवाल पूछे उसका आंसर भी तैयार हो जाएगा। जैसे कौन से दिन डॉक्टर कार्यालय जाता है, तो डॉक्टर मंगलवार को कार्यालय जाता है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से प्लम्बर कौन है, तो प्लम्बर क्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा जोड़ा सही है, सोमवार को इलेक्ट्रीशियन नहीं, सोमवार को प्लम्बर जाता है। उसके बाद गुरुवार को कुक, बृहस्पतिवार को कुक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा जोड़ा सही है, तो बृहस्पतिवार को कुक जाता है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, तो पजल का सवाल जब भी आएगा तो हम जितना भी निर्देश दिया गया उसको एक बार पढ़ना है, और जो निर्देश सटीक बैठता है उसको लिख लेना है, जो निर्देश सटीक नहीं है उसको हम साइड में हिंट के तौर पर लिख लेना है, लेकिन पढ़ना केवल एक ही बार है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भिन्न ज्ञात करें। तो जो इसका आंसर होगा वो EMI हो जाएगा। तो EMI हो गए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट जो होता है वो EMI होता है, तो ये अलग हो जाएगा। बाकी ये जो 3 है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो EMI अलग हो जाएगा उससे। 183 में
जैसे सन स्टार होता है उसी तरह मून क्या होता है, सैटेलाइट। यानी पृथ्वी का सैटेलाइट कौन है, मून हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। अब आते हैं, इसमें कथन और निष्कर्ष दिया गया, सैम राम से अधिक सोता है जो प्रतिदिन केवल 5 घंटे सोता है। यानी ये जो किसको बोध कराता है, सेकेंड वाले व्यक्ति को। यानी जो राम है वो कितना घंटा सोता है, प्रतिदिन 5 घंटा सोता है। अब आते हैं श्याम 8 घंटे तक सोता है। यानी श्याम जो है वो 8 घंटे तक सोता है, जो सैम की तुलना में 2 घंटा कम है। तो इसका मतलब जो सैम है वो 10 घंटा सोता होगा, क्योंकि सैम की तुलना में श्याम 2 घंटा कम सोता है। तो इसका मतलब श्याम 10 घंटा सोता होगा। अब निष्कर्ष पाते हैं, यानी श्याम 6 घंटे तक सोता है, गलत हो जाएगा क्योंकि श्याम 10 घंटा सोता है, पहला गलत। राम को नींद की बुरी आदत है। कथन से ये पता नहीं कर सकते कि राम को नींद की बुरी आदत है या खराब आदत है या अच्छी आदत है, ये नहीं पता कर सकते। यानी जो कथन दिया गया उस कथन से, तो इसका जो आंसर होगा ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, इसमें माइनस का अर्थ भाग दिया गया है। अगर हम बदल दें तो निम्नलिखित का मान कितना होगा। सबसे पहले 15 गुना 4 और प्लस 15, और माइनस को हम क्या करेंगे, भागा दे, मतलब उस माइनस को हम भाग के चिन्ह से बदल लेंगे। 11 गुने 33 और भागा को क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह से बदल देंगे, -98। ठीक है, तो ये 15 चौका 60 हो जाएगा, और 11 से ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, तो 15 या 45 यहाँ पे हो जाएगा। ये 11 से ये 33 3 बार में कट जाएगा, -98। तो ये कितना हो जाएगा, 105 -98 यानी 8 7 15। यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन निष्कर्ष में कथन दिया गया है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारणों में से एक है। यानी धूम्रपान जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारणों में से एक है। उसके बाद सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषिद्ध किया है। यानी धूम्रपान को सार्वजनिक स्थल पे मना कर दिया गया है। अब नेक्स्ट निष्कर्ष में क्या दिया गया, धूम्रपान से कैंसर होता है। तो यहाँ पे कथन में भी बोला गया है कि धूम्रपान जो है वो कैंसर के कारणों में से एक है, तो इसका मतलब धूम्रपान से कैंसर होता है, ये कथन निष्कर्ष सही हो जाएगा। सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। कथन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि मतलब सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर केवल निष्कर्ष 1 हो जाएगा। यानी कथन में जितना चीज़ दिया गया है, क्या उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि क्या उससे यह पता कर सकते हैं कि सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तो कथन से नहीं पता कर सकते, इसीलिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 सही है। नेक्स्ट आते हैं, ब्लड रिलेशन का सवाल खुद से बना लेना है। ये सवाल 187 नंबर खुद से बना लेना है ब्लड रिलेशन का। 188 आते हैं, सेल्फी का कोड जो है SELFI, ये जो सेल्फी का कोड कह दिया गया LXEYBX। तो पहले सबको कोडिंग कर लेते हैं, कोडिंग करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे S19 होता है, E5 होता है, L12 होता है, F6 होता है, I9 होता है, और यहाँ पे L12 X कितना 23, E5 और Y25 और B2 और फिर X, FI के बाद E भी है, तो E कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ भी 7 का कमी हो रहा है, और 5 से 23 है। इस 5 को हम लिख सकते हैं 26 + 5 31, यानी 31 X 24 होता है, सॉरी X 24। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं, E से X जा रहा है, यानी 7 का कमी कर रहा है, यानी 12 से 5 गया, यानी 7 का कमी कर रहा है। इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 26 6 32, यानी 32 में से 7 जाएगा तो 25, यानी यहाँ भी 7 का कमी कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मतलब जो भी संख्या देगा उसमें 7 7 कम किया जा रहा है। तो अगर हम इसमें अगर हम सभी में 7 7 कम करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक चीज़ हम सारा ऑप्शन देखें तो IAR और IAR तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम PHY में 7 कम नहीं करते क्योंकि तीनों में तो कॉमन है। SI में हम लोग कॉमन कर देते क्योंकि SI हर जगह, SI और C ये तीनों हर जगह अलग अलग है, SIC
और एल भी सब में कॉमन है, तो हम इसी में साथ साथ केवल कम कर देते हैं। तो R18 तो S19, I9 और C कितना हो जाएगा 3, और 3 में अगर हम 7 कम करेंगे तो हम क्या करते हैं, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 29 लिख सकते हैं। 26 + 3 29। तो अगर हम इसमें 7 कम करेंगे तो 12, इसमें 7 कम करेंगे तो 2, और इसमें 7 कम करेंगे तो 22। तो 12 में क्या आ जाएगा L और B, और 22 में भी, यानी बीच में LBV कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो जिसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन जितना चीज़ सब में कॉमन हो उस चीज़ में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, जो सब में अलग अलग हो, सारे ऑप्शन में अलग अलग हो, उसी पे केवल फोकस करना है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें स्वीट का जो कोड दिया गया XAHGU दिया गया, SEET, इसका कोड क्या दिया गया XAHGU। अगर हम इसको कोडिंग कर लेंगे तो पता चल जाएगा। S कितना होता है 19, W 23, E 5 और T 20, और यहाँ पे X 23, W ने X 24 और A 1, H 8 और G 7, T U 21। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 का वृद्धि हो रहा है, फिर 2 का वृद्धि हो रहा है, फिर 3 का वृद्धि हो रहा है, फिर 4 का वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि हम इस 1 को लिख सकते हैं 27 लिख सकते हैं ना, 1 को फिर 27, यानी फिर 4 का वृद्धि और फिर 5 का वृद्धि। तो यानी पहले 1 का वृद्धि हुआ, लास्ट से 1 का वृद्धि हुआ, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4, फिर 5 का वृद्धि हो गया। तो हम हॉर्स यानी H 8, O 15, R 18, S 19 और E 5, अगर हम 1 वृद्धि करेंगे तो 6, 2 वृद्धि करेंगे तो 21, 3 वृद्धि करेंगे तो 21, और 4 वृद्धि करेंगे तो 19, और 5 वृद्धि करेंगे तो 13। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे दोनों जगह सेम सेम आ रहा है, तो यानी केवल सेम एक ही ऑप्शन यहाँ दिया गया है, यानी 21 UU केवल एक ही जगह दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सबको लिखेंगे तो भी आएगा, ये 6 में F हो जाएगा, और 19 में S हो जाएगा, और 13 में M हो जाएगा। तो MSUUF ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, 1 1 4 8 9 वाट 16 64। अगर हम गौर करें संख्या पे तो ये 8 किसी न किसी का क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और ये क्यूब है। तो इसका मतलब ये क्यूब और स्क्वायर को मिक्स करके दिया गया है। तो पहला वाला जो 1 है वो किसी संख्या का स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर है, और दूसरा संख्या 1 का क्यूब है। फिर तीसरा संख्या 2 का स्क्वायर, और चौथा संख्या 2 का क्यूब। फिर पाँचवा संख्या 3 का स्क्वायर, उसका अगला संख्या 3 का क्यूब, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो 27, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, एक माँ की आयु 43 वर्ष है, तब माँ और पुत्र की आयु 21 वर्ष का अंतर था। यानी जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़ा है तो पिता से पुत्र का आयु में कितना वर्ष का अंतर हो जाएगा, 24 वर्ष का अंतर। जिससे माँ से पुत्र में 21 वर्ष का अंतर था, तो पिता से पुत्र में कितना वर्ष का अंतर हो जाएगा, और 3 वर्ष यहाँ भी अंतर हो जाएगा, यानी 21 3 24 साल का अंतर हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है, जैसे माँ की आयु 43 था तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 21 वर्ष का अंतर था, तो इसका मतलब 21 इसमें घटाएंगे तो 22 साल पुत्र हो जाएगा, 22 साल। अब आते हैं, पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो इसका मतलब पिता की जो आयु होगा वो 46 साल हो जाएगा। तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पुत्र और पिता में अंतर, तो वर्तमान में कितना का अंतर हो रहा है, 24 साल का अंतर। तो ये 24 साल का अंतर 50 साल के हो, चाहे 52 साल का हो, चाहे 55 साल का हो, कितना भी साल का हो, अंतर हमेशा 24 साल का रहेगा। जिससे कहने का मतलब ए और बी, ए का आयु 25 साल था और बी का आयु 23 साल था। ठीक है, तो इस दोनों का आयु का अंतर 2 आ गया। 1 साल बाद जब ये 26 साल का होगा तो ये 24 साल का हो जाएगा, तो भी अंतर 2 ही होगा। उसका अगला साल ये 27 साल का होगा और ये 23 साल का होगा, तो भी अंतर कितना होगा, 1 साल बाद ये 27 साल और ये 25 साल होगा, क्योंकि ये 24 था तो ये 25 साल का हो जाएगा, तो भी अंतर 2 ही। यानी अंतर हमेशा आयु वाले सवाल में समान ही होता है, चाहे 5 साल के बाद भी अंतर वही रहेगा दो व्यक्ति में, और 10 साल के बाद भी अंतर वही रहेगा। तो जो इसमें अगर 24 साल का भी अंतर आ गया पिता पुत्र में,
तो 50 साल के बाद भी 50 साल होने पे भी अंतर 24 साल का ही रहेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए वाट के स्थान पे क्या आएगा, जैसे एन ए, एन पहला वाला अक्षर हर जगह ले लेते हैं, एन क्यू, फिर वाट डब्लू, फिर जेड। तो पहले हम कोडिंग कर लेते हैं, एन 14, क्यू 17, फिर डब्लू 23 और जेड 27। तो कितना बार, पहले 3 बार है और यहाँ पे कितना बार रहा है, 23 4 27, यानी 4 बार रहे हैं। जेड 26 होगा ना, यहाँ पे 3 बार रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, अंतर 3 3 का बार है, इसका मतलब यहाँ भी 3 बढ़ेगा, तो 17 3 20 होना चाहिए। फिर यहाँ भी 3 बार रहा है तो 23, तो 20 में क्या हो जाएगा, टी, यानी 20 में क्या आ जाएगा, टी। तो टी एक ही ऑप्शन बी में मिला है, तो हम डायरेक्ट आंसर टिक आउट कर लेंगे। फिर आगे वाला भी ए डी में देखेंगे तो 3 बढ़ा, फिर डी से फिर 3 बढ़ाएंगे तो जी आ जाएगा। तो अगर हमें एक ही ऑप्शन मिला है तो हम आगे नहीं देखेंगे, वही ऑप्शन टिक आउट कर देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे एस का मतलब होता है प्लस, एल का गुना, यू का भागा और के का मतलब माइनस। तो इसका इक्वेशन का मतलब मान निकालना है। तो 21, एस के बदले में क्या हो जाएगा, एस के बदले में प्लस 1 और यू के बदले में भाग 7 और एल के बदले में गुना 15 और यू के बदले में भाग 6 और एल के बदले में गुना 14। तो यहाँ पे 21 प्लस 1/7 गुना 15/6 गुना 14। तो यानी 7 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, तो 21 + 5 26 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते ब्लड रिलेशन, बॉमी इंदू के भाई की बेटी है, यानी बॉमी जो होगा इंदू के भाई की बेटी है, तो इसका मतलब इंदू का भतीजा हो जाएगा, इंदू की भतीजी हो जाएगी, इंदू के भाई की बेटी। अब इंदू की एक बहन चंदा है, यानी इंदू की एक बहन चंदा हो जाएगी, तो चंदा बॉमी की बुआ हो जाएगी। एक भाई गोपाल है, तो अगर इंदू का एक भाई गोपाल है, इसका मतलब बॉमी का पिता ही होगा गोपाल, इंदू का ही भाई का बेटा बॉमी है, तो इसका मतलब जो गोपाल होगा इंदू का भाई, वो बॉमी का पिता हो जाएगा। तो बॉमी का गोपाल से क्या रिश्ता है, यानी बॉमी गोपाल का क्या है, बेटी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। बच्चे का रंग, यानी ये जो है वो वाइट पसंद करता है, यानी उजला, ये उजला। और ये जो सर्कल वाला है वो ब्लैक पसंद करता है, काला। और ये जो आकृति है अंडा का आकृति, वो ब्राउन पसंद करता है, बेलनाकार आकृति जो है वो ब्राउन पसंद करता है। अब आते हैं, कितने बच्चों को भूरा और सफ़ेद दोनों पसंद है, यानी ब्राउन और वाइट, ये दोनों में कितना बच्चा आ रहा है, 20 50 30, ब्राउन में भी और वाइट में भी, यानी 20 + 50 + 30। लेकिन काला पसंद नहीं होना चाहिए, यानी लेकिन ब्लैक में नहीं आना चाहिए। तो ब्लैक में ये सर्कल वाला है, तो ये सभी यानी 20 50 30 ये सभी ब्लैक में भी आ जा रहा है, ये सभी क्या आ रहा है, ब्लैक में भी आ जा रहा है। तो इसमें जो आंसर होगा 195 का वो क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। क्योंकि भूरा और सफ़ेद तो ये 20 50 30 है, लेकिन काला नहीं पसंद होना चाहिए। ये 20 50 30 जो है वो ब्लैक में भी आ जा रहा है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, जिन बच्चों को भूरा पसंद है उनका जिन बच्चों को काला पसंद है उनसे क्या अनुपात है, उनसे अनुपात कितना है। तो भूरा पसंद वाले कितना व्यक्ति हैं, ये बेलनाकार आकृति का भूरा है, यानी 20 50 70 और 30 100, भूरा पसंद करने वाले 100 हैं। अब आते हैं काला पसंद करने वाले, तो काला पसंद करने वाले ब्लैक में, ये सर्कल में ब्लैक हो जाएगा, तो 30 10 40 50 90 और 10 100 और ये 20 120 हो जाएगा, यानी 100 अनुपात 120, यानी 5 अनुपात
6। इसमें ब्लैक बोल रहा है ना, तो ब्लैक में जो भी आ जाए, वो भले ही कोई और कलर हो, उससे नहीं मतलब, लेकिन ब्लैक में होना चाहिए। तो ब्लैक में जो भी आएगा सबको जोड़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, जिन बच्चों को काला पसंद है उनका, जिन बच्चों को केवल काला और सफ़ेद पसंद है उनका अनुपात कितना होगा। तो काला पसंद करने वाला कितना व्यक्ति था ब्लैक में, यानी ये पूरा हो गया ब्लैक में, ये काला वाला है, सॉरी काला वाला तो ये पूरा सर्कल में था ना, तो काला वाला हम लोग के पास कितना गया था, 120 आ गया था। जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है, सॉरी काला पसंद नहीं है, तो काला को छोड़ कर कितना आ रहा है, 150 यहाँ पे काला पसंद नहीं है। तो ये सर्कल को छोड़कर कितना व्यक्ति आ रहा है, 20 यहाँ पे आ रहा है और 100 यहाँ पे आ रहा है, 30 यहाँ पे आ रहा है, 150 हो जा रहा है जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है। और जिन बच्चों को केवल काला और सफ़ेद पसंद है, यानी केवल काला और सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट, केवल किसको पसंद है, तो केवल काला और सफ़ेद कहाँ हो जाएगा, 20 यहाँ पे है, यानी 20 यहाँ पे है जो केवल काला और सफ़ेद है, और 30 यहाँ पे है जो केवल और काला और सफ़ेद है। ये 50 में काला सफ़ेद के अलावा कुछ और आ जाता है, इसीलिए केवल 20 यहाँ पे 30 यहाँ पे, तो 20 + 30 कितना हो जाएगा, 50, यानी इसका जो अनुपात होगा वो 3:1, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, ए डी का भाई है, ये सब सवाल खुद से बना लेना बड़ा डिरेक्शन। जैसे ए डी का भाई है, यानी ए जो है डी का भाई है, तो ये ए मेल हो जाएगा। डी श्रीमती सी का पुत्र है, यानी डी जो है सी का पुत्र है, तो अगर सी का पुत्र है तो इसका मतलब सी जो होगी ए और डी की मम्मी हो जाएगी, यानी फीमेल, यानी सी फीमेल हो जाएगा, क्योंकि डी जो है वो सी का पुत्र है, तो और ये दोनों भाई भी था, तो इसका मतलब इस दोनों की मम्मी सी हो जाएगी। अब बी श्रीमती सी का पिता है, यानी बी जो है वो सी का पिता है, तो यानी बी मेल हो जाएगा। तो ए बी से किस प्रकार समझते हैं, यानी ए जो है वो बी का क्या हो जाएगा, बेटी की बेटा, यानी नाती, यानी ग्रैंड सन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं, एक कॉल सेंटर पर निम्नलिखित मानदंडों के साथ उम्मीदवार को भर्ती करना रहता है, जिस उम्मीदवार ने कम से कम 10वीं परीक्षा पास की, यानी पहला रिक्वायरमेंट है मिनिमम 10th होना चाहिए। जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, अंग्रेजी और हिंदी में वाकपटु होना चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, ऐसे यहाँ पे या रहता तो दोनों में से कोई एक, लेकिन और है ना, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। अब आते उम्मीदवार को दिन और रात दोनों पाली में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, यानी उसको दिन में भी और रात में भी, दिन और रात दोनों पाली। अब आते सीमा एक स्नातक है, यानी मिनिमम 10th चाहिए, स्नातक चलेगा। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी में वाकपटु भी है, चलेगा। और दिन की पाली में ही काम कर सकते, तब इसको नहीं ले पाएंगे क्योंकि दिन और रात दोनों पाली में काम करने वाला चाहिए। सरिता अंग्रेजी, तमिल और हिंदी, चलिए इंग्लिश और हिंदी उसमें ठीक है। उसके बाद दोनों पाली में काम कर सकते हैं, ये भी सही है। उसने कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं ली, जब शिक्षा नहीं ली तो ये इसको भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा क्योंकि मिनिमम 10th चाहिए। अस्मिता अंग्रेजी और हिंदी में बहुत अच्छी तरह से बोल लेती है, ये रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है। दिन के साथ रात की पाली में भी कर सकते हैं, यानी 3 नंबर रिक्वायरमेंट भी पूरा हो रहा है। उसने 12वीं परीक्षा में तक अध्ययन किया है, यानी ये भी तीनों रिक्वायरमेंट ये पूरा कर रहा है, तो यानी सी का चयन हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।